बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने भारतीय मीडिया के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया है बेशरम, जिसमें शर्म नाम की चीज नहीं है, वो है तुम्हारा मीडिया। ये अल्फाज हैं चाइना के, और चाइना ने कहा है तुम्हारे मुल्क के मीडिया मालिकान इलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनको पता ही नहीं है निचले सतह पर हो क्या रहा है। उनका सिर्फ काम है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथों खेलना और सिर्फ एक काम करना कि भारत और चाइना के दरमियान कोई जंग होती रहे। हम क्लियरली कह देना चाहते हैं, लड़ाई हुई, नुकसान तुम्हारा है। और जो 15th राउंड ऑफ टॉक होने जा रहे हैं इंडिया और चाइना के दरमियान, इससे पहले तुम्हारा मीडिया जो हरकतें कर रहा है, फिर ना कहना कि तुम्हारी फौज के लिए कोई मसला पैदा हुआ, नुकसान तुम्हारा होगा, चाइना का नुकसान नहीं होगा। और ये धमकियां इसीलिए लिखी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि भारतीय मीडिया में भारतीय एक टॉप लेवल के मीडिया आउटलेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की ये रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि चाइना तिब्बत के अंदर 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनमें नौजवान हैं, उनको वो भर्ती कर रहे हैं और लाखों की तादाद में भारत के साथ लड़ाई करने के लिए। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत आप 18 साल से कम को किसी सूरत फौज में भर्ती नहीं कर सकते। लिहाजा चाइना ये काम करके तबाही अपने सर मोल ले रहा है, जिस पर यूनाइटेड नेशन को उन्होंने कहा है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए। अब चाइना ने बड़ा इसका तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम लोग बेशरम हो। ये वर्ड उन्होंने यूज किए हैं कि तुम्हारे मीडिया में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी पूरी कोशिश होती है, चूंकि अमेरिका उसके पीछे होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसका सिर्फ काम होता है झूठ बोलना, हाइप क्रिएट करना, डिसइंफॉर्मेशन देना। और अमेरिका जो तुम्हारी हुकूमत के अंदर उसकी उजारादारी है, यानी मोदी सरकार को उनका कंट्रोल करता है और मीडिया को भी कंट्रोल करता है, उसका सिर्फ एक ही काम है। यानी क्लियरली उन्होंने कहा है कि खुफिया ताकतें बैठकर जो कंट्रोल करती हैं भारत में, क्योंकि खुफिया ताकतों का इस वक्त एक ही मकसद है कि किसी तरह जंग लड़ जाए। उन्होंने कहा है कि असल में ये जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ पर मिलिट्री कैंप लगता है और मिलिट्री कैंप के अंदर हम बच्चों को देते हैं हर तरह से ट्रेनिंग। फिर उसके बाद उनको चेस खेलने के लिए कहा जाता है कि चेस खेलने से उनका माइंड क्लियर होता है, अच्छा हर तरह का बिहेवियर समझने में आसानी होती है, और चेस से उनको प्रॉब्लम सोल्व करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये तो इस वक्त सूरत हाल उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मीडिया तो बर्बाद करके तुम्हें छोड़ेगा, और तुम ये समझते हो कि चाइना इस पूरी सूरत हाल पर चुप बैठ जाए। हम क्लियरली बताते हैं तुम्हें कि जिस तरफ तुम्हारा मीडिया लेकर जा रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही है और तबाही के सिवा कुछ नहीं है। यानी तुम्हारे मुल्क में मीडिया ने सोच ये बना दी है कि चाइना से नफरत करनी है और चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलना है, और तुम्हारे मुल्क के लोग भी खुश हैं इस बेवकूफ़ी के अंदर कि उनको पागल बनाई जा रहे हैं और वो पागल मीडिया के थ्रू बनते जा रहे हैं। आप सोचिए कि चाइना ने इस अल्फाज के अंदर इंडिया की बेइज्जती की है। इस सूरत हाल में अगर आपने कोई फिल्म देखनी हो कि भारतीय मीडिया किस तरह काम करता है, तो हालिया आपने कार्तिक आर्यन की एक फिल्म आई थी धमाका, OTT नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, और कमाल की फिल्म है। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह भारतीय मीडिया बिका हुआ है, कैसे वो काम करता है, और किस तरह भारतीय मीडिया सिर्फ अपना सोचता है। लोग मर रहे होते हैं, वो एंकर्स को भी फंसा देते हैं। इवन के जो मुखालिफ एंकर्स होते हैं, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात मीडिया मालिकान के होते हैं, मैनेजर के होते हैं और प्रोड्यूसर्स के होते हैं। वो जब चाहे उनका बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब आपको टाइम मिले तो आप लाजमी ये फिल्म देखें, ताकि आपको अंदाजा हो कि भारतीय मीडिया कितना गलीज मीडिया है। इवन के एक टॉप लेवल की OTT पर फिल्म रिलीज होती है और कमाल उसमें अदाकारी की है। इंडियन लोगों ने उसको प्रेज भी किया है, इवन के क्रिटिक्स ने उसको अच्छे नंबर्स दिए हैं। इसके बाद कोई सूरत हाल बचती है कि आप चाइनीज मीडिया के ऊपर उंगलियां उठाने की बजाय आप अपने मीडिया को देखें वो किस तरफ जंग को धकेल रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर एक चीज आप समझ लें, इंडिया एक चीज अपने मीडिया पर चला रहा है
और वो कह रहे हैं डिबेट, और वो इतनी खतरनाक है कि चाइनीज मीडिया की अगर आप बात सुने तो उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको जिस पर तफसीली वीडियो बनाकर दे चुका है कि ये कर ये रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ 1998 में इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जब हमने एटमी धमाके किए थे। उस वक्त एक पॉलिसी सामने आई थी, वो पॉलिसी ये थी, पाकिस्तान ने भी उस पर साइन किए थे, और साइन पाकिस्तान ने इसलिए किए थे कि उसमें ये चीज सामने आती है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे पर एटमी हमला करने में पहल नहीं करेगा। यानी आपने कह दिया कि आप पहले नहीं एटमी हमला करेंगे, इंडिया ने भी कह दिया हम नहीं करेंगे, जब सबने कह दिया तो फिर कोई दूसरे पर करेगा नहीं। चाइना ने भी कह दिया, जबकि फ्रांस और बरतानिया ये इन चीज़ों से आज़ाद हैं, और आप रशिया को भी इसमें शामिल करते हैं। अभी सूरत हाल के अंदर भारत में इस वक्त जो कैंपेन चल रही है वो बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस वक्त भारत की जो सरहदें हैं वो महफूज नहीं है, उन पर चाइना आकर खड़ा है। पाकिस्तान अपने S-400 चूके बना रहा है, पाकिस्तान के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इंडिया बेशक चाहे शूरिया से लेकर जितने मिसाइल इस वक्त टेस्ट करता जा रहा है, चाहे वो अग्नि हो या कुछ और हो, वो जितना भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के बाद तो सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि किसी वक्त भारत की सूरत हाल मजीद बर्बाद हो सकती है। तो मीडिया उनके कैंपेन ये चला रहा है कि हमें ये खत्म करनी चाहिए, ताकि हाइप इतनी क्रिएट हो जाए। अंदाजा कीजिए ये इतना घटिया मीडिया है कि चाइना ने अगर आज ये बात कही है तो बिल्कुल ठीक कही है। अब भारतीय मीडिया कैंपेन ये चला रहा है कि किसी तरह आप ये खत्म कर दें। जब खत्म हो जाएगी तो वो फिर उकसाएगा कि हमला कर दो, हमला कर दो, हमला कर दो, और वो मीडिया के जरिए पूरा खेल रचाएंगे। यानी आप एक मुल्क के ऊपर एटमी हमला करें, आप बताइएगा कि अगर पाकिस्तान पर एटमी हमला करते हैं पॉलिसी को खत्म करने के बाद, तो नंबर 1 सूरत हाल तो ये होगी कि पाकिस्तान भी एटमी हमले के लिए तैयार रहेगा, वो भी हमला करेगा। और सेकंड बात यह है कि पाकिस्तान भी इस जो पॉलिसी पर साइन किया है उसे विथड्रॉ कर लेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल सतह पर कोई कानून तो है नहीं, ये तो सिर्फ मुल्कों ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई है। अब आप जरा अंदाजा कर ले 1 मिनट के लिए कि जापान में अगर एटमी हमला हुआ, उसके असरात आज तक खत्म नहीं हुए। यहाँ पर जो आप एटमी हमला करेंगे ये तो 2021 का है, इसके बाद तो तबाही आएगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग मरेंगे, और इस पूरी सूरत हाल में मोदी के पास रास्ता कोई नहीं है। वो ये सोचेगा कि मैं फंस गया हूं हर तरफ से, महंगाई का मसला, ये चीजों का मसला, लिहाजा हमला कर दो। अब भारतीय मीडिया को अगर चाइना का मीडिया, ये चाइनीज सियासतदान जहरीला, नफरत अमेज, बेशरम, घटिया, थर्ड क्लास और इलीट क्लास का एक टूल जिससे वो निचले सतह पर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को उकसा सके, ये वो नाम देता है, तो क्या चाइना का मीडिया गलत बात कहता है? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। भारतीय मीडिया पर जितने एंकर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज किसी की दुबई में है, किसी की लंदन में है, उनके रिश्तेदार, बच्चे, इवन के वो नेशनैलिटीज अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारों के पास वो चीजें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ताकि उनको प्रॉपर्टी मिले। कई ममालिक में उनकी प्रॉपर्टीज है, उनको इसी से कोई लेना देना नहीं। अगर भारत पर कोई हमला होता है या भारत की तबाही होती है, सबसे पहले वो मुल्क छोड़कर जाएंगे, वो यहाँ नहीं बैठेंगे। इसके बाद कोई सूरत हाल बचती है कि आप चाइनीज मीडिया के ऊपर उंगलियां उठाने की बजाय आप अपने मीडिया को देखें वो किस तरफ जंग को धकेल रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।